ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14 नवंबर को बिहार की जनता ने पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत की सौगात दी। तो अब केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। महज 45 साल के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुछ देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे। और इससे पहले नितिन नवीन ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा की, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर और गांव तक विकास पहुंचा है। राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत, लगन और अपने भरोसे पर ही आपको आगे बढ़ना होगा। महावीर मंदिर में दर्शन पूजन किया, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपने पिता को याद किया और कहा कि उसी रास्ते पर चलेंगे और कुछ समय बाद दिल्ली आएंगे, जहां बीजेपी कार्यालय में भी काफी उत्साह है, तैयारियां की जा रही हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और रिपब्लिक भारत की टीम भी वहां पर मौजूद है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से महावीर मंदिर में दर्शन किए, पूजा किया और सीधे हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, क्योंकि सुमित हम देख रहे हैं कि वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार 360 डिग्री दिखाइए, एक बार ये पूरे ऑफिस को, चारों तरफ जहां 360 डिग्री आप देखेंगे, चारों तरफ हमें सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और कोई अध्यक्ष जी को जय श्री राम कह रहा है, कोई वंदे मातरम, कोई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कोई पीएम मोदी जिंदाबाद। चारों तरफ दिखाइए, इधर भी अलग अलग विधायक या अलग अलग विधान पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। और आगे का कार्यक्रम क्या है आज? तो पहले राष्ट्रीय कार्यालय जाएंगे, उसके बाद आज पिताजी को माल्यार्पण भी किया आपने। पिताजी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पहुँचे हैं, तो पिताजी के आशीर्वाद से, और उन्होंने जो क्षेत्र के लोगों को जोड़ के रखा, कार्यकर्ताओं को जिस भावना से बनाया, मेरा भी प्रयास रहा कि मैं उस भावना की सरलता और सौम्यता आपकी स्ट्रेंथ बनी। 45 वर्ष की पार्टी और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तो संयोग है, मैं तो इसको यही मानता हूँ। पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है, उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे कई हजारों युवा परिवारवाद की बात करती हैं, जो युवाएं अपने पुत्र और परिवार की बात करती है, उसके लिए कितनी बड़ी सबक कहेंगे ये? मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझ कर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का। बंगाल आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, जाइए जाइए। तो नितिन नवीन से हमारे सहयोगी प्रकाश ने बात की है और बिहार से निकले हैं, अब दिल्ली आएंगे। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। बताइए, कार्यकर्ताओं की थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सुमित, बात करिए। बिल्कुल, नितिन नवीन थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ उत्साह जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। अध्यक्ष जी को जय श्री राम है। जय श्री राम। हमारे युवा अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी और ओवैसी, बहुत ही मेहनती कर्मठ कार्यकर्ता है। भाजपा की यही पहचान है कि एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता को भाजपा ने अध्यक्ष बनाया। इससे हमें भी बोलो यार, स्वागत है भाई, स्वागत है जी का स्वागत है। स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये क्या उम्मीद थी कि एक जमीनी कार्यकर्ता, एक मंत्री हैं, साधारण मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ता के तौर पर बहुत अच्छे काम किए, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। भाई साहब, आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है, जो यहीं पे संभव है। और आप कह रहे कि नया कार्यकर्ता नहीं है, वो 5 बार के विधायक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं हमेशा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस समय बिहार से जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आप तो बिहार की राजनीति को समझते हैं, ये बीजेपी ने सरप्राइज दिया है, इसका आने वाले भविष्य में कितना फायदा मिल सकता है, क्या रणनीति हो सकती है, बताइए। शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। प्रकाश जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी?
ए कुंदन, तो उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको लेकिन जी जी रवाना हो प्रकाश चुके जी। हैं पटना से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। अब अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और वहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में उनके स्वागत की तैयारी की गई है। पदभार ग्रहण करेंगे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसके बाद अगले 1-2 महीने में राष्ट्रीय परिषद से उनका रेटिफिकेशन होगा और वो फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल यादव जी, जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं। रामकृपाल जी, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है कि एक युवा 45 वर्ष के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नवाजा गया। मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बिहार की धरती का एक छोटा सा कार्यकर्ता इतनी बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेगा। हम सब लोगों के लिए गौरव का पल है और बिहार तो कभी भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। ये पहला अवसर है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके देश का नेतृत्व करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने की है। हम सब लोग उत्साहित हैं, गौरवान्वित हैं। इनके नेतृत्व में देश में युवाओं में एक नया जोश, नया ऊर्जा पैदा लिया है और उसका लाभ हम सब लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी नितिन नवीन के नेतृत्व में मिलेगा और बहुत लाभ होने वाला है। रामकृपाल जी, हमने आपको भी देखा है काम करते हुए। जमीनी स्तर से कैसे आप कार्यकर्ता के रूप में पोस्टर, दरी, पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, अभी भी वही भाव है आपका और नितिन नवीन का भी वही है। तो कार्यकर्ता सर्वोपरि है, भाजपा में ये दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कार्यकर्ताओं का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी में ही मिलता है और बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व निभाने वाला पहले भी अध्यक्ष रहे हैं हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री तो आपके महासचिव थे और गुजरात के मुख्यमंत्री बिना विधानसभा का सदस्य बने। नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से 52 साल की उम्र में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और नितिन नवीन उसी कड़ी में शामिल हो गए। 45 वर्ष की पार्टी, 45 वर्ष के नितिन नवीन। ये सब कुछ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में ही ना। जो खानदानी पार्टी उसमें नहीं मिलेगा आपको। कौन कौन खानदानी पार्टी? आपको पता है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, सब तो खानदानी पार्टी है। देश के अंदर सबसे अधिक आज खानदानी पार्टी लोगों को बैठाने का मौका मिला, हटाने का भी मौका मिल रहा है। तो खानदानी पार्टी का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी देश में और दुनिया में अपना एक मजबूत नेतृत्व दे करके हम सब लोगों को गौरवान्वित किया है। चाहे वो नितिन नवीन जी आज दायित्व निर्वहन कर रहे हैं या आगे का और भी कई लोग, जिसका एग्जाम्पल आपने खुद से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी। ये थे रामकृपाल यादव, जो कि पहले केंद्र में मंत्री थे, अब बिहार सरकार में कृषि मंत्री और मजबूत यादव चेहरा हैं। तो इनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है यादव को मैसेज देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्लान के तहत काम करती है, हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देना। और नितिन नवीन मेरे ख्याल से उनकी सौम्यता और सरलता उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। और छत्तीसगढ़ के जब प्रभारी थे, जब सभी मीडिया चैनल, सभी रिपोर्ट्स ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार होगी, बीजेपी की सरकार बनी और बताया गया कि नितिन नवीन वहां पार्टी के दफ्तर में ही रह के नरेंद्र मोदी को भी कहा करते थे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद इनकी कार्यकुशलता को देखा संगठन में। और सबसे बड़ी बात कि सभी को आदर देना, अपने से छोटे बड़े सबको आदर सूचक शब्द से संबोधन करना, और यही उनकी ताकत बनी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को के एक एक कार्यकर्ता को एक जोड़ में बांधने में सफल होंगे। और आज वो फ्लाइट से जा रहे हैं दिल्ली में और उनकी ताजपोशी होगी वहां पर, कार्यभार संभालेंगे और अगले 2 महीने में या 1 महीने में राष्ट्रीय परिषद से रेटिफाई होकर फुल फ्लेजेड अध्यक्ष बन जाएंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, और इसे एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा सकता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।